गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 18 अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी इस लेसन को आप आगे पढ़ चुके हो। इसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जिनका जन्म 1850 ईस्वी में और जिनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे और इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु जो थी वो इनकी उपाधि थे। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। इन्होंने जो ये एकांकी लिखी है, प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके दो शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार है। अनुशासित रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं। भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका। यथा राजा तथा प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख था और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। अंधेरी नगरी का अर्थ होता है ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला हो, वहाँ न कोई फायदा है और नहीं कोई कानून। वहाँ अच्छे बुरे और सच झूठ में कोई अंतर नहीं है। राजा और प्रजा क्या है, दोनों ही मूर्ख है। सभी चीज वहाँ पर एक ही भाव में बेची जाती थी। एक महंत और उनके 2 शिष्य इस अंधेरी नगरी में जा पहुँचते हैं और उन्हीं के अनुभव इस एकांकी में दिखाए गए हैं। पात्र परिचय: महंत, फिर नारायण दास महंत के शिष्य, गोवर्धन दास जो है वो भी महंत के शिष्य, चौपट राजा अंधेरी नगरी का राजा, कुंजड़िन हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। पाठ का सार ये है कि महंत और शिष्य, एक महंत अपने 2 शिष्यों के साथ अंधेरी नगरी में आते हैं। शिष्यों के नाम हैं नारायण दास और गोवर्धन दास। महंत और शिष्यों को नगर बहुत सुंदर लगा। भिक्षा अच्छी मिलेगी। गुरु के निर्देश पर नारायण दास नगर के पूर्व तरफ और गोवर्धन दास पश्चिम की तरफ भिक्षा लेने चले। गोवर्धन दास बाजार में पहुंचते तो बाजार में भाजी और मिठाई आदि सभी चीज़ें एक ही भाव से बिक रही थी। भाजी भी टका सेर और खाजा भी टका सेर। गोवर्धन दास को नगर बहुत अच्छा लगा। पूछने पर पता चलता है कि नगर का नाम अंधेरी नगरी और राजा का नाम चौपट राजा है। महंत की सलाह: नगर के बारे में जानकारी मिलने पर महंत ने वहाँ न रहने का निश्चय किया, परंतु गोवर्धन दास ने वहीं रहने का निर्णय किया। महंत ने जाते जाते कहा, मेरी बात नहीं मानी तो पछताएगा, पर संकट पड़े तो मुझे याद करना। महंत अपने दूसरे शिष्य नारायण को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चौपट राजा का चौपट न्याय: राजा के दरबार में एक फरियादी आया। उसकी बकरी कल्लू बनी की दीवार गिर जाने से दबकर मर गई थी। वह न्याय चाहता था। राजा के आदेश पर कल्लू बनी को पकड़कर लाया गया। कल्लू ने स्वयं को निर्दोष बताकर कारीगर को दोष दिया। उसी ने कमजोर दीवार बनाई थी। कल्लू को रिहा कर कारीगर को हाजिर किया गया। उसने चूने वाले को दोषी बताया जिसने खराब चूना बनाया था। चूने वाले ने भिस्ती को दोषी बताया जिसने पानी ज़्यादा डालकर चूने को कमजोर कर दिया था। तब भिस्ती को पकड़कर लाया गया। भिस्ती ने कसाई को दोषी बताया जिसने मशक बड़ी बनाई थी। मशक एक चमड़े की बनी हुई होती जिसके अंदर पानी भरा जाता है। भिस्ती ने कहा कि गडरिया ने इतनी बड़ी भेड़ बेची जिससे मशक बड़ी बन गई। भिस्ती को छोड़कर गडरिया को लाया गया। उसने खुलासा किया कि कोतवाल की सवारी आने के कारण उसे छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल ही नहीं रहा, उसका कोई कसूर नहीं है। कोतवाल फंसा। अंत में दीवार गिरने का अपराधी कोतवाल को ठहराया गया। राजा ने उसे फांसी देने का हुक्म दिया। बेचारा गोवर्धन दास मिठाई खाने में मस्त था कि तभी उसे पकड़ने 4 सिपाही आए।
उन्होंने उसे बताया कि कोतवाल को फांसी दी जा रही थी, पर वह बहुत दुबला पतला है, इसलिए फांसी का फंदा उसे ढीला पड़ रहा है। अब उसकी जगह तुम्हें फांसी पर चढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा गला फांसी के फंदे में फिट हो जाएगा। सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ कर ले गए। गुरु का स्मरण। अब गोवर्धन दास की समझ में आया कि यह गुरु की आज्ञा न मानने का फल है। उसने गुरु जी का स्मरण किया। संयोग से उसी समय महंत वहाँ पहुँच गए। गोवर्धन दास ने फांसी से बचाने की प्रार्थना की। गुरु मंत्र देने के बहाने बचाने का मंत्र। गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देने के लिए उसे कुछ दूर ले गए और उन्होंने उसके कान में कुछ कहा। शिष्य की मुक्ति और राजा को फांसी। महंत ने हठ की कि गोवर्धन दास के बदले वे फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास ने कहा, नहीं, फांसी पर चढ़ाने के लिए मुझे लाया गया है, इसीलिए मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों में इस तरह की हुज्जत होने लगी। तभी राजा, मंत्री और कोतवाल वहां गए। महंत ने राजा को बताया कि इस शुभ मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। यह जानकर मंत्री ने फांसी पर चढ़ना चाहा। कोतवाल ने कहा कि सजा उसे मिली है, इसीलिए वही फांसी पर चढ़ेगा। राजा बोला, मेरे जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, फांसी पर मुझे चढ़ाओ। नौकरों ने राजा को फांसी पर चढ़ा दिया। इस तरह महंत ने युक्तिपूर्वक अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचा लिया। इस तरह देखो, अभी मैंने इसका पाठ का सार समझाया है। अब इस पाठ के सार से आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा, इसलिए अब मैं इस पूरे पाठ को रीड नहीं करती हूँ। आप रीड करोगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी हमने शायद 7th या 8th में हम इस लेसन को पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आपको इस लेसन को घर पे रीड करना है और एक मेरे जो पाठ का संक्षिप्त रूप में आपको सार समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आप एक बार इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। थैंक यू।